दिल्ली के रहने वाले 4 दोस्तों ने एक लॉन्ग ट्रिप प्लान के अकॉर्डिंग भोपाल से होते हुए उन्हें साउथ में चेरापूंजी पहुंचना था, वो भी बाय रोड, जिसके लिए उन्होंने अभिषेक की गाड़ी को चुना था ताकि सफर आराम से कट जाए। जैसा कि पहले ही डिसाइड हुआ था कि गाड़ी अभिषेक लाएगा, लिहाजा ट्रिप वाले दिन रेशमा, तनीषा, अजय उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां गाड़ी अभिषेक लाने वाला था। कुछ ही देर बाद अभिषेक गाड़ी लेकर उस पिकअप पॉइंट पर पहुंच गया। जब अजय गाड़ी में बैठ रहा था तो वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था और साथ ही रेशमा और तनीषा भी तीनों को मुस्कुराता हुआ देखकर अभिषेक ने पूछा, ओए ओए, क्या हो गया तुम तीनों को, मुस्कुरा रहे हो? इस पर अजय ने अभिषेक से कहा, कुछ नहीं, यूं ही बस ऐसे ही। लगभग 3-4 घंटे बाद जब उनकी गाड़ी हाईवे पर थी कि अचानक ही चलते चलते गाड़ी रुक गई। जब अजय ने गाड़ी को चेक किया तो उसे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अब तक उन्हें वहां पर खड़े हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। तभी रेशमा बोली, यार हम लोग सही रास्ते पर तो है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। इस पर अभिषेक बोला, क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो रेशमा ने बताया कि यार हमें फंसे यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ से एक गाड़ी भी नहीं गुजरी, जबकि ये एक नेशनल हाईवे है। तभी अजय कहता है, बात तो सही है। तभी अचानक पता नहीं तनीषा को क्या हो गया था कि वो अचानक हाईवे के बीचों बीच जाकर चिल्लाते हुए बोली, जो करना चाहता है मेरे साथ कर लो। तनीषा ने अभी इतना कहा ही था कि एक गाड़ी बहुत ही तेजी से तनीषा को कुचलते हुए निकल गई। अभिषेक, रेशमा और अजय को पता ही नहीं चला कि एकदम से अचानक क्या हो गया। जब वो तीनों तनीषा के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो मर चुकी है। लिहाजा उन तीनों ने मिलकर तनीषा की बॉडी को गाड़ी में रख दिया। तभी अजय ने अपने पापा को फोन लगाया और उन्हें सारी बातें बता दी कि तभी अजय के पापा तुरंत ही वहां से उनकी मदद के लिए निकल पड़े। इसी बीच अजय ने गाड़ी को स्टार्ट की, लेकिन अब गाड़ी अभिषेक की बजाय अजय चला रहा था और गाड़ी को घर की ओर भगा दिया। वो लोग वापस आ ही रहे थे कि अभिषेक चिल्लाते हुए बोला, रोक अजय, अजय गाड़ी रोक। इससे पहले कि अजय कुछ करता कि गाड़ी बेकाबू होकर सामने भरी हुई ट्रक से जाकर टकरा गई। अजय की छाती में कई सरिया घुस गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तनीषा और अजय, इन दोनों की मौतों से ये पता चल रहा था कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही कारण है। रेशमा और अभिषेक वहीं सड़क के किनारे बैठकर रोने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक हो क्या गया। तभी रोते रोते रेशमा बोली, ये सब उस औरत के कारण हो रहा है। उसने ट्रिप पे जाने से पहले कहा था कि आज रात हमारी आखिरी रात होने वाली है। ये सुनकर अभिषेक बोला, कौन सी औरत? तभी रेशमा ने बताया कि जब मैं अजय और तनीषा तुम्हारा पिकअप पॉइंट पर इंतजार कर रहे थे, तब उस जगह पर एक औरत आई और वो सड़क के आर पार ऐसे ही पागलों की तरह टहलने लगी। तभी उसे देखकर तनीषा गुस्सा हो गई और उसे चिल्लाते हुए बोली कि तू कहीं साइड में बैठ जा, नहीं तो किसी गाड़ी से कुचल जाएगी। वो औरत तनीषा की बात पर बहुत ही गुस्सा हो गई। उसके बाद वो चिल्लाते हुए हमारी ओर आने लगी। तभी अजय ने गुस्से से साइड में पड़ी सरिया को उठा लिया। अजय के हाथ में सरिया देखकर वो औरत घबरा गई और वहीं सड़क पर ही गिर गई। जब मैं हंसी, उस समय मैं पानी पी रही थी और हंसने के कारण मेरे मुंह से पानी उस पर गिर गया, जिससे वो औरत और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसके बाद उसने जाते जाते कहा, मैं तुम सबको बद्दुआ देती हूँ, ये तुम लोगों की आखिरी रात है। इतने में ही तुम आ गए और उसके बाद जो हुआ वो सब तो तुम जानते ही हो। अभिषेक ने इस पर रेशमा को काफी सुनाया। तुम्हें अकल नहीं है क्या? पढ़ी लिखी होकर भी तुमने उस औरत की मजाक उड़ाई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। थोड़ी देर बाद अभिषेक ने कहा कि अगर ये सब उस औरत की काली जुबानी से हुई है तो तुम्हें सतर्क हो जाना चाहिए और हमें सिर्फ आज रात ही खतरा है। हमारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान मंदिर ही है।
तभी अभिषेक कहता है कि जब हम आ रहे थे तो मैंने पीछे मंदिर देखा था। उसके बाद वो दोनों पैदल पैदल मंदिर की ओर चल पड़े। चलते चलते वो दोनों मंदिर पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोनों सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो रेशमा बहुत खुश हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, मैं बच गई, मैं बच गई, मैं बच गई। रेशमा की आवाज़ सुनकर अभिषेक की भी आंखें खुल जाती है। जब अभिषेक बाहर देखता है तो वह काफ़ी डर जाता है। उसके बाद वो रेशमा से कहता है, तुम इतनी रात को बाहर कहाँ जा रही हो? वो उसे बार बार कह रहा था कि मंदिर के अंदर आ जाओ, अभी खतरा टला नहीं है। जब रेशमा ने अभिषेक की बातों पर ध्यान दिया तो उसने पाया कि अभी सच में रात है। यह देखकर वो काफ़ी डर गई क्योंकि उसे आंखों का छलावा हुआ था। जैसे ही वो वापस मंदिर की ओर भागी कि किसी ने उसे पीछे से खींच लिया। ये सब देखकर अभिषेक हैरान हो गया और वो भागता हुआ रेशमा को ढूंढने लगा। रेशमा को ढूंढते ढूंढते अब तक सुबह हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसका कोई नामो निशान तक पता नहीं चला। लिहाजा अभिषेक ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। छानबीन के बाद पता चला कि रेशमा की लाश गांव के ही एक तालाब में पड़ी मिली। तो दोस्तों, इस बात पर गौर करें कि हमें भूलकर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ना जाने किसकी बद्दुआ हमें लग जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ड्रावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।